नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, विधानसभा चुनाव से संबंधित एक और महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मतदान के दौरान शिक्षक साथियों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए मेरे यूट्यूब चैनल पर चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज की एक सीरीज चल रही है। उस पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप लिंक के माध्यम से उन सभी महत्वपूर्ण वीडियोज को देख सकते हैं तथा शिक्षा विभाग और शाला दर्पण से संबंधित अन्य अपडेट्स के लिए भी मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम चैलेंज वोट, टेस्टिंग वोट, एएसडी वोट, प्रॉक्सी वोट तथा अन्य विशेष परिस्थितियों वाले मतों के बारे में बात करेंगे तथा आप वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि ऐसे मतों की परिस्थिति आने पर आपको क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और कौन सी प्रक्रिया आपको अपनानी होगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम एएसडी वोटर्स के बारे में बात करेंगे। एएसडी वोटर जो एब्सेंट, शिफ्टेड और डिलीटेड वोटर्स होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देता हूं। पूरक सूची फर्स्ट में जिन मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं या उन्हें मूल मतदाता सूची में विलोपित करने के संकेत स्वरूप डिलीटेड मुद्रित है तथा पूरक सूची फर्स्ट में मतदाता की संबंधित प्रविष्टि में क्रम संख्या के साथ उनके विलोपन का कारण यथा ESQR तथा MB मुद्रित है। उस प्रकार की जो वोटर्स हैं, ESD वोटर्स, उन जो मतदाता सूची है पूरक सूची, उसमें उनके नाम के आगे इस तरीके से कुछ चिन्ह अंकित किए जाएंगे जिनमें ई का अर्थ होता है एक्सपायर्ड यानी कि जो मतदाता है उसकी मृत्यु हो चुकी है। एस का अर्थ होता है शिफ्टेड यानी कि मतदाता किसी अन्य जगह से उसका मतदाता पहचान पत्र बन गया है। तीसरा क्यू डिस्क्वालीफाइड, आर रिपीटेड और एम का अर्थ होता है मिसिंग। अनुपस्थित, शिफ्टेड और डिलीटेड वोटर्स के बारे में साथियों, मतदाता सूची में पूरक सूची के साथ एएसडी वोटर्स की लिस्ट भी पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसा कोई मतदाता वोट के लिए आता है तो पीठासीन अधिकारी स्वयं उसकी गहनता से मतदाता पहचान पत्र तथा अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्रों के माध्यम से जांच करता है। ऐसे मतदाता के लिए मतदाता रजिस्टर 17K में हस्ताक्षर के अतिरिक्त अंगूठे का निशान भी लिया जाएगा। चाहे वह मतदाता शिक्षित मतदाता भी क्यों ना हो, उसको भी अपने अंगूठे का निशान देना होगा। साथियों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो एएसडी वोटर्स है, अगर वो वोट देने के लिए आता है तो आप उसके हस्ताक्षर के साथ अंगूठे का निशान भी लें। चाहे वह मतदाता यह दावा करे कि मैं तो शिक्षित हूँ, मैं केवल हस्ताक्षर करूँगा, तो आपको उसके अंगूठे का निशान भी आपको अनिवार्य रूप से लेना होगा। साथियों, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथियों, जो प्रथम मतदान अधिकारी है उसको उस वोटर को समझाना होगी कि आप एएसडी वोटर्स की लिस्ट में आते हैं, इसलिए आपको हस्ताक्षर के साथ साथ अपने अंगूठे का निशान भी देना होगी। मतदान के पश्चात पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाताओं की अतिरिक्त सूची का निर्माण इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध करवाए गए पाबंद में करना होगा। यथासंभव ऐसे मतदाता का फोटो भी बूथ पर लिया जाएगा। माइक्रो ऑब्जर्वर भी इसकी सूचना प्राप्त करेगा तथा पीठासीन अधिकारी इस प्रयोजन की पूरी कार्रवाई मतदाता से निर्धारित प्रारूप अनुलग्नक 16 में प्राप्त करें। साथियों, मैंने ऊपर बताया था कि जो अनुलग्नक 16 है उसमें आपको एएसडी वोटर से एक घोषणा पत्र लेनी होगी, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये उन निर्वाचकों का घोषणा पत्र है जिनमें अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृतकों की सूची है। साथियों, आगे पूरक सूची 1 में मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन की जो ये सूची जारी की गई थी उसमें इनके नाम के आगे कुछ चिन्ह दर्शाए गए हैं। जैसे अगर कोई मतदाता की मृत्यु हो गई है तो उसके नाम के आगे डिलीटेड चिन्ह दर्शाया गया है कि वह सूची से हटा दिया गया है जो मेन सूची है। या कोई जैसे इस एक 20 नंबर जो आपको मतदाता दिखाई दे रहा होगा उसके नाम के आगे हैज का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा आपको। ये सभी जो हैज का चिन्ह है या स्टार है या अन्य कोई भी आकृति अगर क्रमांक के आगे बनी हुई तो इसका अर्थ है कि यह एएसडी मतदाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मूल मतदाता सूची में डिलीटेड अथवा हैज चिन्ह अथवा फोटो एज इन करेक्शन लिस्ट शब्द वाक्यांश जो मुद्रित है वे पूरक सूची 1 के आधार पर होती है। मूल मतदाता सूची में लाल स्याही से किए गए अंकन में हैज चिन्ह या रबड़ मोहर से लगाई गई मोहर पूरक सूची 2 के आधार पर होगी। साथियों,
इस तरह से ये एसडी वोटर्स के बारे में मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ। निर्वाचक नामावली के उपरोक्त सेट में जिन मतदाताओं के आगे शब्द पीवी या ईडीसी मार्क है उन्हें मतदान केंद्र में मतदान के लिए अनुमति नहीं होगी। पीवी का मतलब होता है पोस्टल बैलेट, यानी कि जो मतदाता है उसने पोस्ट से अपना मत दे दिया है उसको मतदान केंद्र पर मतदान नहीं देने दिया जाए। वर्गीकृत सेवानियोजित मतदाताओं के प्रॉक्सी द्वारा मतदान केंद्र पर वोट डाला जाएगा और उसकी बाईं मध्यमा लेफ्ट मिडिल फिंगर पर अमिट स्याही लगाई जाएगी ताकि व्यक्ति यदि मतदाता है तो अपना वोट भी डाल सके। अब आगे बात करते हैं आक्षेपित मत या चैलेंज वोट की। चैलेंज वोट साथियों वह होता है जब किसी मतदान अभिकर्ता के द्वारा किसी मतदाता की पहचान पर चैलेंज किया जाता है। जब मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाता है तो वह उसकी पहचान सुनिश्चित करता है तथा उसकी प्रविष्टियों को जोर से बोलता है। उसी समय कोई भी मतदान अभिकर्ता जो पोलिंग एजेंट होते हैं की पहचान को चुनौती दे सकता है। मतदान अधिकारी ऐसे मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेज देता है। पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ता से किसी मतदाता की पहचान के बारे में दी गई चुनौती को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक चुनौतीकर्ता चुनौती राशि नगद 2 रुपये जमा ना करा दे। साथियों इसका अर्थ है कि अगर कोई मतदान अभिकर्ता जो पोलिंग एजेंट होता है किसी मतदाता की पहचान को चुनौती देता है तो जो पीठासीन अधिकारी होता है उस मतदान अभिकर्ता से 2 रुपये की राशि जमानत के तौर पर लेता है। अगर वह उसकी जो मतदान अभिकर्ता है उसकी जो चुनौती है वह सही पाई जाती है तो 2 रुपये उसको वापस कर दिए जाते हैं। अगर चुनौती गलत पाई जाती है तो वो 2 रुपये जब्त कर लिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में आगे की ओर चुनौती राशि नगद प्राप्त कर पीठासीन अधिकारी उपाबंद 8 में जो चुनौती राशि 2 रुपये नगद जमा करवाई गई है पोलिंग एजेंट के द्वारा बेहद प्रारूप में चुनौतीकर्ता को एक रसीद भी देते हैं जिसका वर्णन उपाबंद 8 में किया गया है। साथियों चैलेंज वोट के बारे में आगे क्या दे रखा है आइए देखते हैं। वह उस व्यक्ति की पहचान को चुनौती देते हैं जो प्रत्यारोपण के लिए दी जाने वाली शास्ति के बारे में आपको उस व्यक्ति को समझाना होगा। निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि को पूरा पढ़े और उससे पूछे कि क्या यह वही मतदाता है। आपको उस मतदाता की पहचान सुनिश्चित करनी होगी। चुनौती मतों की सूची प्रारूप 14 में उस मतदाता का नाम व पता लिखेंगे तथा उसके हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी भी लिए जाएंगे। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे मत देने को अनुज्ञात नहीं करेंगे। पीठासीन अधिकारी चुनौती की संक्षिप्त जांच करेगा। यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया साक्ष्य अपनी चुनौती के समाधान प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उस चुनौती को नहीं मानेंगे व ऐसे व्यक्ति को मत देने देंगे। आक्षेपित या मत या चैलेंज वोट के बारे में आगे यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया साबित करने में सिद्ध हो जाता है कि वे व्यक्ति प्रश्नांकित उस उक्त मतदाता नहीं है तो मतदाता को चुनौती के खंडन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। साथियों इसका अर्थ है कि अगर कोई पोलिंग एजेंट किसी मतदाता की पहचान की चुनौती को सही साबित करने में सिद्ध हो जाता है तो आपको उक्त मतदाता से अपनी पहचान को सही साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहना होगा कि आप अपनी पहचान को सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करें, उसके बाद ही आप वोट दे सकते हैं होगा। यदि मतदाता साक्ष्य प्रस्तुत कर यह सिद्ध करता है कि उसका दावा सही है तो उसे मत देने की अनुमति देनी होगी। यदि चुनौती तुच्छ है या सद्भाव पूर्वक नहीं की गई तो चैलेंज फीस जब्त कर लें और सुसंगत रसीद के प्रतिपूरण पर जब्त लिख दें, अन्यथा फीस लौटा दें। इस तरीके से आपको ये प्रक्रिया चैलेंज वोट के लिए करनी होगी। यदि संबंधित मतदाता दावा सिद्ध नहीं कर सका तो यह माना जाएगा कि चुनौती सिद्ध हो गई है। ऐसे मामले में चुनौती फीस वापस कर दी जाएगी। संबंधित रसीद के प्रतिपूरण पर प्राप्ति लेने के बाद राशि आपको जो मतदान अभिकर्ता है उसको लौटा देनी होगी। ऐसे मतदाता को आपको ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को सौंपना होगा। अब आगे बात करते हैं हम निवेदित मतपत्र जो टेंडर वोट होते हैं उसके बारे में। यदि कोई निर्वाचक मत देने के लिए मतदान केंद्र पर उस समय आए जब कोई अन्य व्यक्ति उस निर्वाचक के रूप में पहले ही मत दे चुका हो। साथियों इसका अर्थ यह है कि आपके पोलिंग पर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसका वोट पहले किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दे दिया गया है जबकि वह दावा करता है कि मैंने अपना वोट नहीं दिया है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए पीसीआई के द्वारा टेंडर वोट की व्यवस्था की गई है। निवेदित मतपत्र एक छपा हुआ मतपत्र होता है जैसा कि मतदान यूनिट पर प्रदर्शन के लिए उपयोग में लिया जाता है। मतपत्र के पीछे पीठासीन अधिकारी हाथ से निवेदित मतपत्र लिखेगा। प्रारूप सत्रक है।
निवेदित मतपत्रों की सूची में निर्वाचक का नाम व क्रम संख्या लिखकर हस्ताक्षर करवाएगा। निवेदित मतपत्र निर्वाचक को निवेदित मतपत्र देते समय स्याही लगी हुई एरो क्रॉस मार्क सील भी दी जाएगी, जिससे वह अपने मतपत्र पर सील लगा सके। निवेदित मतपत्र प्राप्त कर निर्वाचक मतदान कक्ष में जाकर उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर एरो क्रॉस मार्क सील से मत अंकित करेगा। निर्वाचक निवेदित मतपत्र मोड़कर मतदान कक्ष से बाहर आएगा तथा निवेदित मतपत्र पीठासीन अधिकारी को सौंप देगा। निवेदित मतपत्र को लिफाफे में रखकर सील किया जाएगा। ऐसे जो टेंडर वोट है उनका अलग से लिफाफा आपको बनाना है। टेस्ट वोट का प्रावधान नियम 49 ए में किया गया है। मतदान के समय यदि कोई मतदाता शिकायत करता है कि उसने जिस उम्मीदवार को मत दिया है वह वीवीपैट में आया परंतु उस उम्मीदवार को प्रदर्शित नहीं हुआ है, तो पीठासीन अधिकारी उस मतदाता से निर्धारित प्रपत्र में घोषणा लेंगे और मिथ्या पाए जाने पर उसके विरुद्ध अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाने की चेतावनी देंगे। साथियों, जो टेस्ट वोट है उसकी जो सत्र के रजिस्टर में मतदाता की प्रविष्टि पुनः की जाकर उसे पीठासीन अधिकारी उम्मीदवार अथवा पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में वोट दिलवाया जाएगा। साथियों, जो टेस्ट वोट है उसका अर्थ है कि जब कोई मतदाता वोट देने जाता है और वो कहता है कि वीवीपैट में जो प्रिंट आई है वह गलत है। टेस्ट वोट का प्रावधान नियम 49 में यदि शिकायत सही पाई जाती है तो पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को तुरंत सूचित करेंगे और उसके बाद उनके निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करेंगे। और यदि शिकायत गलत पाई जाती है सत्र के रजिस्टर में मतदाता की दूसरी एंट्री के सामने रिमार्क कॉलम में इस बाबत सूचना अंकित की जाएगी कि मतदाता ने नियम 49 ए में 1 के तहत टेस्ट वोट अमुक क्रम संख्या के अमुक अभ्यर्थी के पक्ष में दिया है। संबंधित मतदाता के हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी भी लिए जाएंगे। साथियों, आपको टेस्ट वोट के बारे में यह जो जानकारी है आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी। अगर टेस्ट वोट है वो सही पाया जाता है तो आपको अपने अधिकारी को सूचित करना होगा, और गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी मतपत्र लेखा में की जाएगी और आपको उससे घोषणा पत्र भी 49 एम के तहत लिया जाएगा, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से जो टेस्ट वोट के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब प्रॉक्सी द्वारा मतदान, जो प्रॉक्सी वोट है उसके बारे में हम बात करेंगे। निर्वाचक कानून में संशोधन कर वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाता CSB को प्रॉक्सी द्वारा मतदान की सुविधा दी गई है। प्रॉक्सी द्वारा मतदान के लिए मतदान केंद्र पर अधिकृत व्यक्तियों की सूची चिन्ह प्रति के अंत में लगी होगी। प्रॉक्सी को सामान्य मतदाता के लिए व्यक्ति प्रक्रिया के अनुसार ही मतदान करावे, लेकिन अमिट स्याही 22 तर्जनी पर के स्थान पर 22 मध्यमा पर लगाई जावे। साथियों, इस तरीके से मैंने आपको इन वोटों के बारे में जानकारी दी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।